हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्मध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं, दर्शन का अर्थ दृष्टि, दृष्टि का अर्थ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तो आप दर्शन का मतलब ये नहीं कि आप आए, हमने कुछ बोल दिया, आपने सुन लिया, भोजन खा लिया, फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए। जाओ, हम मना नहीं करते। कुछ जीवन में ऐसी निष्पत्ति लेके जाओ कि धर्म का सार क्या है। आप सुन रहे थे धर्म का सार क्या है, परंतु उसको जिया नहीं हमने नहीं भी जिया। धर्म का मतलब ये नहीं कि आपने 5 समय करना गलत नहीं है, माला करना गलत नहीं है, स्तोत्र पढ़ना गलत नहीं है, परंतु इसके पृष्ठभूमि का सार क्या है। सार ये है कि अपने को जानना, मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए संसार में आया। अनंत काल में, अनंत जन्मों में हमारा संबंध बनता रहा, देह का संबंध बनता रहा, पर जीव वही है। जीव को जीव दर्शन, इसका दर्शन करना है। जीव का दर्शन। जीव कहाँ है? आत्मा। आत्मा कहाँ है? बोलो कहाँ है? शरीर के भीतर आत्मा है। तो आत्मा को देख सकते हो? फिर दर्शन कैसे करोगे आत्मा के? आत्मे भाव से करोगे। तो 2 शब्दों में धर्म का सार आता है। धर्म है कि अपने को जान लेना। कैसे जानोगे? जब जीव और अजीव का भेद करोगे। 25 बोल के थोकड़े में आता है ना, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात, अजीव को जीव। ये आपने सुन लिया, रट लिया, पर जीवन में नहीं उतारा। नहीं उतारा। तो धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जीव और अजीव का भेद करो। भेद नहीं किया तो पता नहीं मैं हूं कौन। तो भेद करने के बाद क्या होगा? सत्य जानोगे कि जीव अलग है और शरीर अलग है। ये वर्षों से हम सुनते थे, परंतु श्रद्धा गहरी नहीं थी। हमने किसको मान लिया? अपना देह को अपना मान लिया, शरीर को मान लिया। शरीर का मतलब, देह का मतलब, देह के साथ आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी 5 इंद्रियां, आपके संस्कार, आपकी धारणा, आपकी परंपरा, आपके माता पिता, जिस कुल परिवार में जन्म लिया उसको पूरा जीवन लगा दिया, अपने को जाना ही नहीं। अब यहाँ भेद कर दो, जीव अलग है और जड़ अलग है। जब तक भेद नहीं करोगे तब तक आगे नहीं। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, नहीं, इसको आपने खुद अनुभव करना पड़ेगा। 2 तत्व साथ में हैं पर कभी साथ में है ही नहीं। कीचड़ में कमल है कि नहीं? पर कमल ऊपर रहता है, कीचड़ नीचे रहता है। इस दूध में मक्खन, मक्खन अलग है, दूध अलग है। म्यान में तलवार, तलवार अलग है। पानी और दूध मिला हुआ है, कैसे अलग करोगे? हंस की चोंच, हंस की चोंच डाल दो, वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो वो सार लेता है। बगला भी जाता है वहाँ। बगला क्या जाता है? वो मछली को देखता है और वैसे मुझे मिल जाए। हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। बगुला कहाँ जाता है? उसकी कीचड़ पर है। मछली आए
मुँह में खाऊं। और एक टांग पर खड़ा रहता है, काक चेष्टान बको ध्यानम, बगले का ध्यान। और राज हंस जाता है, समुद्र में जाता है, वो मोती चुगता है, चला जाता है। तो आप लोगों ने क्या चुनना है? तो क्या बनोगे? हंस बनना है, कव्वा नहीं बनना। कव्वे की दृष्टि नहीं रखना, हंस की दृष्टि रखना। तो कैसे जानोगे? ये पंचम काल है, मिथ्यात्व का काल है, बहुत माया, अज्ञान, मोह। इसमें साधना तो गौण हो गई, क्रिया को प्रमुख कर दिया। संतों के पास जाओगे, क्रिया करोगे, क्रिया में धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? धर्म जीव को जानना, जीव को अनुभव करना, जीव में, ये धर्म है। इस जानने के लिए देखो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितना समझा निकल गया। अब इसके लिए आत्म ध्यान फाउंडेशन की तरफ से नासिक में, तो वहाँ शिविर लगते ही है, 10-10 दिन के शिविर, 4-4 दिन के शिविर। जब भी मौका लगे एक शिविर कर लो, आपको सारा अनुभव आ जाए। फिर घर में बैठे करते रहो, जहाँ जहाँ भी तुम आए हो वहाँ ध्यान शिविर से आपको पता लगेगा कि शुद्ध धर्म क्या है। ये जो आप करते हो सामायिक, ठीक है, सामायिक करना, माला करना, गुरु के दर्शन करना, ये व्यवहार है। दो पक्ष है, एक व्यवहार, एक निश्चय। जैसे जड़ व्यवहार है और निश्चय आत्मा है। तो व्यवहार है जड़ का उपयोग करना, तपाने, देह को तपाओगे तो कर्म मल दूर होंगे। तो तपाने के लिए हमारे यहाँ 12 प्रकार का तप है, उसमें ध्यान है, कौशक है, अनशन, जो आप भोजन छोड़ते हैं, तपस्या करते हैं, ये पहला तप है। अनशन का मतलब ये है देह को तोड़ो। भूख लगी है, मैं भोजन नहीं खाना, प्यास लगी है, पानी नहीं पीना। तो क्या करना है? अपने को देखना, किसको भूख लगी, किसको प्यास लगी, शरीर को लगी, मुझे तो लगी नहीं है। देखो और जानो और भेद ज्ञान करो। तो धर्म की शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। इस युग में भेद ज्ञान को समझने के लिए समय समय पर आप ध्यान शिविरों में आओ। कई बहुतों ने ध्यान शिविर किया हुआ है। हम राता भी गए, शिरडी भी गए, कोल्हापुर गया, श्री रामपुर भी गए, जगह जगह जाके आए। और जहाँ भी जाते हैं प्रयास होता है कि ध्यान शिविर लगे या कोई भी कार्य कर। तो जहाँ भी आपको लगो, देखो यदि आपकी प्यास है तो पानी 4 किलोमीटर भी दूर होगा। पहले पानी नहीं मिलता था, पहले 4 किलोमीटर दूर घड़ा रख के, एक घड़ा और रख के पानी लाती थी। तो प्यास है तो आपको जरूर, यदि आपकी प्यास सच्चा धर्म जानने के लिए, तो कहीं भी मौका लगे आप एक बार ध्यान शिविर कर लो। और YouTube पर सारे ध्यान शिविर है, बेसिक, सोहम कोहम, मैं, मेरा, योग निद्रा, आलोचना। आप अपना YouTube खोलो, घर में बैठे ध्यान करते रहो। ये शुद्ध समायक है, यही समायक है। भेद कर दो, शरीर को अलग कर दो, आत्मा में स्थित हो जाओ। धर्म है आत्मा का आत्मा में स्थित होना, यही शुक्ल ध्यान है, ये मोक्ष ले जाएगा आप। पर विधि का पता नहीं है, तब चक्कर निकालते रहो। जैसे अब श्रृंखला आ गई, आपको पता ही नहीं कि हम ठहरे कहाँ हैं, तो कैसे आओगे? रास्ता देखोगे, गली नंबर कौन सा है, कौन सा मकान है, फिर चल के आओगे। ऐसे ही मैं हूँ कौन? मैं देह नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं माँ नहीं, पत्नी नहीं, बहन नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। मैं शरीर का नाम है, पर शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है वो मैं हूँ। उसमें 8 गुणों की संपदा, आत्मा में 8 गुण हैं। यही जानने की चीज़ है। जो मैं हूँ उसका पता ही नहीं। जिंदगी भर कहते आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मतलब क्या हुआ? हरि भजन का मतलब केवल राम राम नहीं, जो सत्य है, जो धर्म है, जो शाश्वत है, तुम है, उसको जानो, उसको अनुभव करो। तो मैं आत्मा। आप जब भेद कर दो, भेद के शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तिजोरी में रतन अलग है, तिजोरी अलग है। तिजोरी में रतन नहीं है तो तिजोरी की कीमत क्या है? कुछ नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं। आत्मा नहीं तो शरीर की क्या कीमत है? करोड़ों की संपत्ति पड़ी हो, घर वाले बाहर निकाल देंगे, जाओ ले जाओ घर, और उसी दिन ये देह शमशान की रात। आत्मा जीव निकल जाता है, किसी और जगह चला जाता है।
जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, जीव को खरोच भी नहीं आती। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमने भ्रमण किया। जीव ने अपने अज्ञान मोह और मिथ्यात्व के कारण भ्रमण किया कि मैं देह हूँ, मैं शिवमुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं महा हूँ, मेरा कुल, मेरी परंपरा, मेरा धन, मेरा बंगला, ये मेरा मेरा सारा मोह और मिथ्यात्व। तुम केवल केवल आत्मा को क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं। आत्मा ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने पानी की बूंद नहीं पी। आत्मा अशरीरी है। 8 गुण कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, आत्मा का गुण है। द्रव्य आत्मा, क्षय आत्मा, तो क्षय आ गई तो क्षय आत्मा लग गया, योग में उपयोग लग गया, ये भी ठीक है, ये अलग है। पर आत्मा के निज गुण क्या है? तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। और आत्मा का आकार नहीं है, निराकार है आत्मा। जब जीव जाता है यहाँ से निकल करके, लाखों लोग बैठे होते, जीव ने पता लगता है तो हम बैठे हो, जीव निकल गया, क्यों? निराकार है वो। और आत्मा का वजन भी नहीं है, गुरु लघु आत्मा, और क्षायक समझ सकते हैं आत्मा। और यही आत्मा एक समय में सिद्धालय चली जाती है, 26 देवलोक पार कर। कितनी शक्ति आत्मा में। तो उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, जिसका चिंतन करोगे वो मिलेगा। तो आज से आप जो भी करते हैं अच्छा कर रहे हो, पर YouTube में जाओ, ध्यान करो, आधे घंटे से शुरू करो। सोहम को हम, मैं, मेरा बेसिक ध्यान शिविर आप लोगों ने बहुत दिन में किया है। सब कुछ मोबाइल है, पेन ड्राइव में लगा करके सुबह उठ करके पहले ध्यान करो बस, और कुछ नहीं करना। और समय, यही समय का पचकलो ध्यान करो। 1 घंटे की जो 50 मिनट की समय पहले ये करो। छोटे बच्चों को कराओ, छोटे बच्चे की जितनी उम्र है उतने मिनट का ध्यान कराओ। समझ में आ गया? तो ये भेद ज्ञान बहुत बड़ी बात है। जब भेद नहीं होगा तो कैसे आपको पता चलेगा? भेद कर दो। कैसे करना भेद? चलो, उठो, बैठो, खाओ, पियो, सो। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। चलते हो तो कौन चलता है? शरीर चलता है। मैं आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक भाव, केवल जानता है। और कर्ता भोक्ता कौन है? ये मन, बुद्धि, इंद्रियां और देह। हम कर्ता भोक्ता, मैंने इतनी समय कर ली, इतने मास कमन कर ली, इतने दर्शन यात्रा कर ली, मैं पालिताना जाके आ गई, मेरे कर्म कट जाएंगे, ये कर्ता भोक्ता है। आत्मा मात्र दृष्टा है, मात्र दृष्टा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम्हारे भीतर एक तत्व है, जीव तत्व। जीव कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, रूह कहो, कोई न, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस चेतना का एहसास करो। वो जीव है तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, जिह्वा स्पर्श कर सकती है, रस ले सकती है, भोजन पच सकता है, खून बनता है। यदि वो आत्मा निकल जाए तो शरीर शमशान की राख बनता है। इस आकार, जो देह का आकार है, उसमें निराकार है आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि से पार है आत्मा। इतनी शक्तिशाली, अनंत शक्तिशाली आत्मा है। वो आपके भीतर है, मेरे भीतर है, सबके भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। दोनों जंघा में आत्म प्रदेश हैं, देखें। दोनों घुटने में देखें, दोनों टांगों में देखें, दोनों
पाँव में देखिए, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार है। उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करे आत्म प्रदेशों का पूरे शरीर में, और अपने पूरे शरीर को शांत कर दें, शांत मौन कर दें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव केवल जानना और देखना। मन बुद्धि इंद्रियों के पार है आत्मा, तुम्हारे भीतर है आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त है आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और कृतज्ञता। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखितम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।